है गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हो, जो हर टॉपर यूज़ करता है और आप भी यूज़ कर सकते हो अपनी पढ़ाई की रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए साल भर, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखो, एक चीज़ होती है इंटरनल मोटिवेशन, जो आपके अंदर होता है जिसलिए आप पढ़ाई शुरू करते हो, जो आपकी अंदर की इच्छा होती है, जो आपने डिसाइड किया होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, और आप उसके उस इंटरनल मोटिवेशन के कारण ही सारे डिसीजंस लेते हो और आप पढ़ाई करते हो। जब तक आपका इंटरनल मोटिवेशन बना रहता है तब तक आप पढ़ाई करते रहते हो। जैसे ही आपका मोटिवेशन कम होने लगता है, आपका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, तो यूजुअली हमारा मन पढ़ाई से हट जाता है। अल्टीमेटली हमें फिर अंदर से वो मोटिवेशन लेके आना पड़ता है, चाहे हम खुद लेकर के आए, चाहे हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको आए, या चाहे जो भी कारण से आए। लेकिन जब तक हम इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे पढ़ने के लिए, हम पढ़ाई नहीं करेंगे या हमारी स्टडी में रेगुलरिटी नहीं आएगी। तो मोस्ट ऑफ द लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं, जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, जब साल भर में तैयारी शुरू करते हो, तो हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए हम उस काम को कर रहे हैं। पर विथ टाइम क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन कम होता जाता है, हमारा दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं से एक या तो डिप्रेशन या फिर दूसरों को देख करके, या और बहुत सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन कम होता जाता है और लास्ट तक आते आते हमारी पढ़ाई कम हो जाती है। तो जो लोग लास्ट तक पढ़ पाते हैं वही लोग हैं जो अपना मोटिवेशन मेंटेन करके रखते हैं। तो ये बात तो हुई जो आपके अंदर की डिज़ायर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप और भी कर सकते हो जिससे आपकी पढ़ाई रेगुलर मेंटेन रहे। देखो, बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करता है आपकी पढ़ाई को आपका एनवायरनमेंट, आप कहाँ रह रहे हो, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो, और आप दिन भर क्या देख रहे हो। बेसिकली बच्चे कोटा क्यों जाते हैं, या बच्चे किसी भी ऐसे शहर में क्यों जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स और जहाँ पर और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल मिलता है, दूसरों को देख करके हमारा पढ़ने का मन करता है। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप आर्टिफिशियली अपने ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं तो भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि दूसरों को देख करके हम बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर दूसरे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको देख करके हमारा मन भी पढ़ने का करता है। तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी ऐसे शहर में शिफ्ट हो जाओ इस साल के लिए, जब आपका एग्जाम निकालना है, जहाँ पर और भी कोचिंग्स हो और जहाँ पर बच्चे हों जो पढ़ाई कर रहे हो, जिनको देख करके आपका पढ़ने में मन लगे। आप कोटा जा सकते हो, या अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो आप किसी ऐसे शहर में जा सकते हो, या आपके शहर में ही किसी ऐसे एरिया में आप जाकर के बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी कोचिंग्स और बहुत सारे बच्चे हों। तो पहला तरीका तो यह है कि किसी ऐसी जगह में शिफ्ट हो जाया जाए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हों, जो ऑलरेडी बहुत सारी जहाँ पर कोचिंग्स हो, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं आपको दिखें, ताकि आपका मन भी पढ़ने में लगे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो दूसरा सबसे दी बेस्ट तरीका है वो है आप कोई रीडिंग रूम ज्वाइन कर लो, या आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर आप कोई रीडिंग रूम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर जब आप जाते हो, बैठते हो, आप अपनी किताबें खोलते हो, पढ़ने बैठते हो, तो आप 2-4 घंटे पढ़ाई करके ही उठते हो। यूजुअली जब आप किसी एक जगह पर जाकर बैठ जाते हो और आपके पास और कुछ करने का ऑप्शन नहीं होता, और आसपास सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख करके आपका मन भी पढ़ने का करता है। तो रीडिंग रूम ज्वाइन करना या लाइब्रेरी ज्वाइन करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आपकी एफिशिएंसी तुरंत इंप्रूव होती है, पढ़ने में आपका मन लगता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाते हैं, और दिन भर में आप काफ़ी एफिशिएंटली पढ़ सकते हो। इवन जो लोग बच्चे जो कोटा में रह रहे हैं, उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि आप वहाँ आसपास को रीडिंग रूम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर कोचिंग स्पेस में आपको जगह मिल जाती है बैठ के पढ़ने के लिए, तो आप उस चीज़ को यूज़ करिए। क्योंकि एक जगह जा करके बैठना जहाँ पर बहुत सारे लोग और पढ़ रहे हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो या वो रीडिंग रूम हो, उससे हमारे मन के जो थॉट्स होते हैं वो अपने आप चेंज होते हैं, एंड इट विल हेल्प यू टू स्टडी अलॉट। आई यूज दिस सेम टेक्निक एंड इट हेल्प मी स्टडी अलॉट, क्योंकि मेरा दिमाग वैसे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठा हूँ जहाँ पे मेरे पास और कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, तो बट ऑब्वियसली बात है कि बचे हुए टाइम में मैं पढ़ाई ही करूँगा। सो इट हेल्प मी अलॉट, एंड इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज इंटरनली मोटिवेटेड। ये एक एक्सटर्नल प्रेशर था जो मैंने अपने ऊपर बना रखा था। एक तरीका आप और यूज़ कर सकते हो जो बच्चे यूज़ करते हैं, वह टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का। टेस्ट सीरीज़ से हर 2 हफ्ते में आपको अपना रिजल्ट पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और टेस्ट सीरीज़ भी अपने आप में एक तरीका है अपने आप को मोटिवेट रखने का, क्योंकि उससे आपको फीडबैक मिलता रहता है कि ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद उनका या तो रिजल्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है, वहीं का वहीं चलता रहता है, अगले टेस्ट में अगला कोर्स आएगा, उस कोर्स में भी लगभग उनका स्कोर उतना ही आएगा जितना पिछले टेस्ट में आया था, और ये चीज़ स्कोर इंप्रूव होने में टाइम लगता है। तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर कम आने से बच्चे यूजली हो जाते हैं डिमोटिवेट। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो भी आप टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करो, क्योंकि लास्ट तक आते आते आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लगेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आपको टफ लग रही है, तो आप एटलीस्ट फॉर बायोलॉजी 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर करना आसान होता है। तो अगर आप 2-3 टेस्ट सीरीज भी पकड़ के रखोगे और बायोलॉजी के क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे, उतना ज़्यादा वो आपको फायदा देगा। और अगर आपको लगता है किसी टाइम आपको लग रहा है कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, तो आप क्या करें, बायो का कोई क्वेश्चन बैंक या बायो की कोई टेस्ट सीरीज लेकर के सिर्फ बायो के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि बायो में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखता है। तो एटलीस्ट आपका टाइम सेव होता जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट जो आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यूएशन में बनी रहेगी और आपका मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ते नहीं हैं, आप करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करते करते आप जो चीज़ आज आपको मुश्किल लग रही है, आपका मन अपने आप लगने लगेगा, और धीरे धीरे करके आपको मोमेंटम वापस से क्रिएट हो जाएगा। तो मोमेंटम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि भले ही सिंपल ही चीज़ हम करें, लेकिन और बहुत टफ चीज़ ना करें, लेकिन हम लगातार करते रहें। फिर देखो, एक चीज़ जो आपको साल भर मोटिवेट रख सकती है वो है किसी टीचर के कांटेक्ट में रहना। कोई भी एक टीचर जो जिससे आपकी बात होती है और जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, अगर उससे आप साल भर कांटेक्ट में रहते हैं और उसको अपनी प्रिपरेशन का लेवल बताते रहते हैं और उससे अपनी प्रिपरेशन शेयर करते रहते हैं, तो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर बना रहता है कि चूंकि हर बार आपको उस टीचर से हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बात करनी है, तो आपको उसको शेयर करना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ लिया है अभी तक, और ये चीज़ आपको मजबूर करती है कि आप कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई करते रहो। तो अगर आपको एक मेंटर मिल सकता है, अगर आपको टीचर मिल सकता है जिससे आप कॉन्टेक्ट में लगातार रह सको, तो डेफिनेटली उस टीचर से आपको कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। साल भर तक उसके कॉन्टेक्ट में रहो, उसको कंटिन्यूसली आप उससे कन्वर्सेशन करते रहो हर हफ्ते 2 हफ्ते में, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं बहुत ईजिली अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मुझे मैसेज करोगे, आपकी प्रिपरेशन से शेयर करोगे, तो जो भी फीडबैक मुझे मेरे साइड से देना है, दैट आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। ओके, फिर
एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करती है साल भर, वो है नेगेटिविटी। जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है दूसरे लोगों की प्रिपरेशन देख करके, दूसरे लोगों की, और देखो बच्चे मुंहफट होते हैं, आपके दोस्त को ज़रूरी नहीं है कि आपकी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा केयर करें, वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी जो प्रिपरेशन चल रही है सब कुछ बताएंगे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि नहीं, बिकॉज वो उनकी दुनिया में जी रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, दूसरों की बातें सुनकर के हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन लगता है कि अगले की प्रिपरेशन तो इतनी हो गई है, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे लोग जिनसे नेगेटिविटी आती हो, जिन चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जिनकी बातें सुनकर के अच्छा ना लगता हो, हमारे दिमाग का पीस जाता हो, ऐसे लोगों को अवॉइड करो। हमें नहीं सीखने की जरूरत है किसी बहुत टॉपर से। जिस इंसान के कॉन्टैक्ट में आने के बाद आपको अच्छा फील ना होता हो, ऐसे इंसान को अवॉइड करो, दैट्स इट। तो कोई भी हो जो आपको जिससे बातें करके आपको डिमोटिवेट फील होता हो, ऐसे इंसान से दूर हो जाओ। अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, कम करेंगे, जो करेंगे जितना करेंगे अपने लिए करेंगे, जितना करेंगे अपने दम पे करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ज़बरदस्ती लोग जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हो उनसे आप दूर हट जाओ। नेगेटिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिस कारण से लोगों का मोमेंटम टूट जाता है, क्योंकि उससे अपने आप को नॉर्मल करने में आपको टाइम लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को आप जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, एंड फोकस ऑन आइदर ऑन द पॉजिटिव पीपल एंड फोकस ऑन योर ओन प्रिपरेशन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपका मोमेंटम बना रहेगा पढ़ाई का, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। कुछ ट्रिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको और बता रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो अगर किसी टाइम पर आपको लगता है कि आप बहुत बोर हो गए हो पढ़ाई से, या बहुत थक गए हो, या आज आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा, जो मैं करता था। पहला, जब भी आप बोर होने लगे, जब आपको लगे कि आपकी एनर्जी लेवल लो हो रही है, आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बायो के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दो। बायो के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना या केमिस्ट्री के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना बहुत आसान है, क्योंकि लेक्चर देखना बहुत आसान पड़ता है, पर एटलीस्ट इस बहाने आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जा रहा है जो आपको बाद में काम में आएगा। सेकंड चीज़, और कुछ समझ में ना आए तो बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि बायो के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इजीली हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, जब आप बोर होने लगो, जब आपको लगे और कुछ करने का मन नहीं है, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि बायो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सब्जेक्ट है। और कोई सब्जेक्ट हो सकता है टफ लगे आपको करने में दिक्कत है, लेकिन बायो तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो। जब भी आपको बोरियत लगे और कुछ समझ में ना आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो। ओके, एक गलती जो बच्चे करते हैं, टफ सब्जेक्ट जो उनको लग रहा है, मान लो फिजिक्स उनको टफ लग रहा है, तो फिजिक्स के भी टफ मोस्ट पार्ट से शुरू करते हैं। कभी भी टफ मोस्ट पार्ट से किसी चीज़ को शुरू मत करो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है। हरदम स्टार्ट करो सबसे ईजी मोस्ट चीज़ से। अगर आपको फिजिक्स टफ लगता है और फिजिक्स आप करना चाहते हो, तो फिजिक्स के भी ईजी पार्ट से शुरू करो और सबसे ईजी मोस्ट क्वेश्चन से शुरू करो। धीरे धीरे करते करते हंसी मजाक में आप करते जाओगे, लेकिन आपका मोमेंटम बनता जाएगा, धीरे धीरे करके आप टफ क्वेश्चन भी हैंडल करने लगोगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप बहुत टफ चीज़ों के पीछे पड़ जाओगे और अगर वो चीज़ें आपसे नहीं बनेंगी, तो अल्टीमेटली आपका दिमाग कहेगा कि ये चीज़ मुझसे होगी ही नहीं, तो आप शुरू करने के पहले ही डरोगे। इसलिए अगर आपको किसी टफ चीज़ के पीछे जाना है और आप चाहते हो कि आप उसको कंटिन्यूसली करते रहो, तो उसके भी सबसे ईजी मोस्ट पार्ट से शुरू करो और आराम आराम से शुरू करो। धीरे धीरे करके जब आपका मोमेंटम बन जाएगा, तो आप कितने आगे तक उसको ले जा सकते हो ये आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू स्टार्ट, सो ऑलवेज स्टार्ट ईजी। ईजी को आप बाद में टफ की तरफ ले जा सकते हो, लेकिन अगर टफ को आपने किया और आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर वो चीज़ छूट ही जाएगी। फिर ईजी और टफ सब कुछ बराबर है, आप उस काम को करोगे ही नहीं। सो बेस्ट थिंग इज दैट ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजी थिंग। एंड सो दीज आर ऑल द सजेशंस फ्रॉम माई साइड। द थिंग इज़ दैट आपको दिन भर में थोड़ा बहुत तो अपने आप को मोटिवेशन देना ही पड़ेगा, और क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है दिन भर की, और उस चीज़ को निकाला जाना ज़रूरी है अगर हमको मोटिवेशन अपना मेंटेन रखना है। तो आई वुड सजेस्ट कि दिन भर में आधा घंटे का टाइम निकाल करके कुछ अच्छा मटेरियल देखिए, कंटेंट देखिए यूट्यूब पर, नहीं तो एक या दो अच्छे मोटिवेशन वाली बुक ले लीजिए और दिन भर में केवल 10 मिनट निकाल करके एक पेज रोज़ पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग को कुछ पॉजिटिव कंटेंट देते रहिए। धीरे धीरे करके यही जो पॉजिटिविटी आप अपने आप को फीड कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में कई गुना होकर के बाहर निकलेगी, और धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर के जो इमोशंस थे, जो दबे हुए थे, वो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपको कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सो दीज आर सजेशंस फ्रॉम माई साइड। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। जो भी बच्चे इस साल मुझसे साल भर कॉन्टेंट में रहेंगे, उनकी 2026 के लिए मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प देम। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ में हेल्प की जरूरत है, तो मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, या कमेंट कर दीजिए आप, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।